मेरे प्यारे साथियों, सभी का फिजिक्स जंक्शन अभी में मैं अभिज्ञान तिवारी स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को पढ़ने वाले हैं बच्चों। और इसमें हम समझेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, उसको हम डिराइव करने वाले हैं बच्चों। इसमें क्या किया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में बच्चों जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके पहले एंड को एक पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है और दूसरे एंड को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस मैंने लिया है, एक है R1, एक है R2, दूसरा है R3। बच्चों, इनके एंड को मैंने पहले एंड को एक पॉइंट पर और दूसरे एंड को एक पॉइंट पर कनेक्ट किया है और फिर इन पॉइंट्स को मैंने क्या किया है, बैटरी से जोड़ दिया है। और बैटरी से जोड़ेंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों, आप देख रहे हैं कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो वहां पर करंट डिवाइड होने लगती है बच्चों। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी जोड़ी गई बच्चों, तो यहाँ से स्मॉल आई करंट प्रोड्यूस हुई है और स्मॉल आई करंट इस पॉइंट पर जाकर के तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। R1 में I1 करंट मान लिया जाता है, R2 में I2 मान लिया और R3 में I3 मान लिया। तो ये जो करंट है I1, I2, I3 आगे जाकर के अगर मिलेंगी इस पॉइंट पर मिलकर फिर I बना देंगी। तो बच्चों, अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो जो I होगी I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगी कि नहीं होगी। ये तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है, अगर इनका सम किया जाएगा तो बच्चों ये I के बराबर आएगी। बच्चों, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं तो उनके एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम हो जाता है। लेकिन अगर उसमें और कोई रेजिस्टेंस उनके सीरीज में नहीं जुड़ा है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो बराबर तो होगा, लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो जैसा इस फिगर में देख रहे हैं कि R1 पर भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, R2 पर भी V होगा और R3 पर भी V पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बच्चों, तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट और रेजिस्टेंस में एक रिलेशन होता है V बराबर IR, जिसे हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो हम यहाँ पर ओम्स लॉ वाला रिलेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि R1 पर पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो आपको पता है कि किसी भी रेजिस्टेंस के एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है वो उसमें कितनी करंट जा रही है और उस रेजिस्टेंस का कितना मैग्नीट्यूड है, दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो R1 पर V बराबर I1 R1 और R2 पर V बराबर I2 R2 और R3 पर भी V है तो V बराबर I3 R3 के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। बच्चों, कुछ इक्वेशन जो है I में बनी हुई है, I और I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हमको I1 की वैल्यू चाहिए, हमको I2 की वैल्यू चाहिए और हमको I3 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से I1 बराबर V अपान R1 और यहाँ से बच्चों I2 बराबर V अपान R2 और यहाँ से बच्चों I3 बराबर V अपान R3। अब देखो, ये जो हमने कॉम्बिनेशन बच्चों पढ़ा, इससे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस बच्चों जुड़े हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन सबको हम एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने को सोच रहे हैं। तो उसी एक रेजिस्टेंस को जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है उसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि इनका जो एफेक्ट है बच्चों वो कैपिटल R के बराबर है। तो जब कैपिटल R के बराबर होगा तो कैपिटल R में करंट डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि अब इनको हमने क्या कर लिया, सिंगल रेजिस्टेंस में बदल दिया है। तो इसके लिए बच्चों I करंट ली जाएगी। तो यहाँ पर भी हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा और वो IR के बराबर होगा। यहाँ से जो I वैल्यू आएगी बच्चों I और V माना। अब करेंगे क्या बच्चों, इसको हमने माना है इक्वेशन 1, तो हम क्या करेंगे I1, I2 और I3 की वैल्यू बेटा इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो I की वैल्यू बच्चों कितनी है, V अपान R, I1 की वैल्यू V अपान R1, I2 की वैल्यू V अपान R2 और I3 की वैल्यू V अपान R3। और जो यहाँ से हम देखेंगे कि V कॉमन था इस इक्वेशन में, यहाँ पर V कॉमन था, V कॉमन ले लिया, V से V कट गया दोनों साइड। तो 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 होगा। क्योंकि अब हमने तीन रेजिस्टेंस लिए थे, तो जब तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होंगे उनका इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो हम 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अब ये तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं या दो भी हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसमें इस कॉम्बिनेशन में बच्चों n रेजिस्टेंस जुड़े हों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में n रेजिस्टेंस जुड़े हों और n का मान कितना हो सकता है, एक से ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों, एक से ज़्यादा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये तभी अप्लाई होगा जब n का मान एक से ज़्यादा हो, यानी 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो उसके लिए बच्चों क्या करेंगे, 1 बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस एंड डॉट डॉट प्लस 1 अपान Rn तक।
अब Rn क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, एन और 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो जितने रेजिस्टेंस होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, R1 R2 R3 R4 R5 R6 मानते जाएंगे और उनको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। फिर हमें बच्चों R की वैल्यू बच्चों मिल जाएगी। तो जो R की वैल्यू होगी बच्चों वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद करते हैं सभी को ये कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। सब लोग देखिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बच्चों प्लीज़ जुड़े रहिए। डेली मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। बच्चों एक बात और होती है कि घरों की जो वायरिंग होती है बच्चों वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही की जाती है, क्योंकि घरों के जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चों वो सब वोल्टेज ऑपरेटिंग होते हैं, वो सब करंट ऑपरेटिंग नहीं होते। करंट की वैल्यू चाहे जो हो जाए उससे हमारा मतलब नहीं है। अगर उस डिवाइस को जो हम इंस्ट्रूमेंट घर में यूज करते हैं उनको एक प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो वो वर्क नहीं करते हैं बच्चों। और आपने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिवीजन तो होता है लेकिन पोटेंशियल का डिवीजन नहीं होता। जितनी भी रेजिस्टेंस आप पैरेलल में जोड़ देंगे उन सब पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा। तो इसी की वजह से हम घरों की वायरिंग को पैरेलल में करते हैं। और एक बात और होती है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हमको दे दिया जाए और ये कहा जाए कि इसे सर्किट में जोड़िए, इसे सर्किट में जोड़िए और इसकी वैल्यू हमें कम करनी हो तो तब भी हम उसे पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो अगर बहुत बड़े रेजिस्टेंस को हमें ऐसे जोड़ना हो कि उसका इफेक्ट सर्किट पर कम से कम पड़े तो उसे पैरेलल में जोड़ना चाहिए। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है बच्चों वो मिनिमम होती है और सीरीज में मैक्सिमम होती है। कभी कभी सवाल आता है कि 2-3 रेजिस्टेंस दे दिए गए तो कह दिया गया बताओ इसे सर्किट में कैसे जोड़ा जाए कि इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस आए, इसे सर्किट में कैसे जोड़ा जाए कि इसका मिनिमम रेजिस्टेंस आए। तो मैक्सिमम के लिए हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे और मिनिमम के लिए हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आएगा और आप लोग देखिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को प्रमोट करने में हेल्प करिएगा बच्चों। अनसब्सक्राइब मत करिए बच्चों, प्लीज़ देखते रहिए। देखते सभी कम लोग हैं, हमारा वीडियो जो होता है इंप्रेशन तो बढ़िया जाते हैं, 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार जा रहे हैं, लेकिन लोग देखते कम, पता नहीं क्यों इंटरेक्ट कम हो रहे हैं। देखेंगे आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ हेल्प करिए और हमारे चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए अपना एक योगदान दीजिए। धन्यवाद।